नमस्कार, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपकी के यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस बाय डॉक्टर मनीषा शर्मा। आई एम योर मेंटोर, चोजन बाय महादेव, चोजन बाय हायर पावर्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधा रानी। कैसी है मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल लवली ऑथेंटिक सोल ट्राइब? आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद 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 चैनल के साथ जुड़ने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, रीडिंग्स को क्लेम करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बहुत सारा प्यार, बहुत 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 सारा स्वागत एंड बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए, मेरे रेयरेस्ट डायमंड्स के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, एंड अबव ऑल एक बहुत ही ऑथेंटिक सोल है। सो आपके लिए आते हैं रीडिंग के पे। सबसे पहले हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी ये कलेक्टिव रीडिंग है, एंड आप रीडिंग की जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जो डिवाइन गाइडेंस आ रही है, उसको ज़रूर ज़रूर क्लेम कीजिए बाय लाइकिंग द वीडियो। आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं हर हर महादेव। जौन सा एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो एंजल नंबर भी आप टाइप कर सकते हैं। जौन से भी भगवान जी आपको बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, आप उनका नाम भी कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। बट मेक श्योर यू डू क्लेम दी ब्लेसिंग्स कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम हेवन, स्ट्रेट फ्रॉम महादेव, स्ट्रेट फ्रॉम देवों के देव महादेव। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज हम रीडिंग जो करने वाले हैं उसमें हम श्री राम की ब्लेसिंग्स लेने वाले हैं। टुडे इज सैटरडे, तो हम जय महाकाली, जय महादुर्गे, जय श्री राम। एंड सबसे पहला जो डाउनलोड मैसेज आ रहा है, यू आर हाईली 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 प्रोटेक्टेड। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। आपको एंजल्स, आपके जो खुद के एंजल्स हैं, उन्होंने आपको बहुत खूबसूरती से प्रोटेक्शन दी हुई है। चाहे आपने किसी भी तरह का काला धागा बांधा हुआ है या नहीं, आपने किसी भी तरह का ईविल आई प्रोटेक्टर पहना हुआ है या नहीं, आपने किसी भी तरह की प्रोटेक्शन के तौर पे कोई क्रिस्टल या कोई क्रिस्टल या फिर कोई स्टोन या कुछ भी आपने पहना हुआ है या नहीं, डजंट मैटर, डजंट मैटर। ठीक है, बिकॉज आपको इतनी ज़्यादा हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है। पूरा कवच आपके आसपास आपको हाईली 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 प्रोटेक्शन दिया गया है फ्रॉम योर एंजल्स, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। आप, मैं कह रही हूँ ना, देवों के देव महादेव की तरफ से ये अगर मैसेज आ गया है और उनकी तरफ से अगर आपको एंजल्स ने प्रोटेक्शन दे दी है, तो आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह की डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसने जो करना है वो करता रहे। जो आपके बारे में सोच भी रहा है अगर कुछ गलत करने का, तो वो उल्टा उसी पे बैकफायर करेगा। और अगर किसी ने गुस्ताखी ये कर दी कुछ आपके ऊपर स्पेल वर्क कराने की या कुछ गलत करवाने की, तो वो इंसान गया, बस गया। वो अपने आप, महाकाली उनको अपने आप डील करेंगी, लेकिन आप तक आपको कुछ नहीं होने देंगी, वो आपको कुछ भी नहीं होने देंगी। ठीक है, सो यू आर हाईली 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 प्रोटेक्टेड। बहुत हर तरफ से ये मैसेज आ रहा है, ये हर तरफ से ये मैसेज आ रहा है। सो आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, अगर आपने ये सारी चीज़ें डाली भी हुई हैं, नज़रिया धागा, नज़रिए का धागा या क्रिस्टल या इविल आई प्रोटेक्टर, इट्स गुड, इट्स वेरी नाइस। ठीक है, लेकिन अगर आपने नहीं भी पहना हुआ ड्यू टू एनी रीज़न, दैट्स परफेक्टली ओके, बिकॉज यू आर बीइंग हाईली हाईली प्रोटेक्टेड बाय योर एंजल्स। बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है। तो आपको स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी तरह का घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आप करना चाहते हैं आप वो कीजिए। ठीक है, आपको सुप्रीम प्रोटेक्शन दी गई है। ठीक है, यू आर नॉट, आपको वीआईपी प्रोटेक्शन नहीं, आपको वीवीआईपी हुआ। बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हो इन स्पिरिचुअल रिलम्स, आपकी जो है ना, बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन दी गई है। एंड आपको कहा गया है कि फोकस्ड रहें, फोकस्ड रहें, स्ट्रॉन्ग रहें, है ना, स्ट्रॉन्ग रहें, फोकस्ड रहें। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। आप जो अपना अपना जैसे अपना जीवन जीना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, चाहे आपका करियर है, रिलेशनशिप है, हेल्थ है, फिनांस है, आपका जीवन है, जो भी आप करना चाहते हैं, अपना अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छे से अपना नींद लें, और जो भी कार्य आप कर रहे हैं अच्छे से उसमें काम करें। एंड यही जीवन है, और तो क्या है इसके बियॉन्ड। सो डेफिनेटली आपको ये कहा जा रहा है। एंड मैं आपको एक बारी बता दूं कि हमारी, जो मैं हमेशा बताती हूँ कि हमारी लाइफ में 4 पिलर्स हैं: करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ एंड फाइनेंस। इसके आसपास हमारी लाइफ घूमती रहती है, कोई भी इंसान हो, करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ या फाइनेंस। तो आपकी इस लाइफ में इस इन चारों पिलर्स में से कोई भी एक एरिया जो कि
एट प्रेजेंट अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चल रहा है, उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न, चाहे करियर, रिलेशन या हेल्थ या फिनेंस से रिलेटेड हो सकता है, तो उसमें आपको कहा जा रहा है कि आपको उसमें उसके लिए हम गाइडेंस लेंगे, उसमें हम गाइडेंस लेंगे श्री राम की और आपके इंसेस्टर्स की तरफ से भी, कि उसमें आपको क्या गाइडेंस आ रही है। तो जो डाउनलोड मैसेज, बिकॉज आपके इंसेस्टर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन आ रहा है सिंस मॉर्निंग मुझे, तो सबसे पहले तो आपको कहा जा रहा है कि अपना पर्पस, आपका पर्पस क्या है, ठीक है, आपका पर्पस क्या है। आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो अगर किसी के साथ, तो आपका पर्पस क्या है, क्या वन नाइट स्टैंड के लिए आना चाहते हो, या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स के लिए आना चाहते हो, या फिर आपको सिर्फ एक टेम्प्रेरी अट्रैक्शन फील हो रही है उस इंसान के लिए, या फिर आपको इट्स द एनर्जी ऑफ लास्ट, या फिर आप कमिटमेंट देख रहे हो ना, आप कमिटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहते हो रिलेशनशिप में, द हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट दैट इज मैरिज। तो आपको अपना पर्पस क्या है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपका फाइनेंस है, फाइनेंस में आप अगर पैसे इम्पल्सिवली ना खर्चें, क्योंकि आपको एकदम से कोई चीज़ पसंद में आ गई या चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आपको पसंद है वो चीज़, तो ज़रूर आप लीजिए, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट ही ट्रेंडिंग है या सोशली आपको दिखाना है, आप वो चीज़ इसलिए खरीद रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट आपको लगता है कि नहीं मुझे उसे दिखाना है, मुझे उसे दिखाना है, तो उसे इसे का टाइम नहीं है। आपको फोकस्ड रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको पर्पस क्या है, आप कुछ भी कर रहे हैं, क्या पर्पस है, ठीक है। रिलेशनशिप में पर्पस क्या है, फाइनेंस में आप पैसे खर्च रहे हैं या पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, एंड पर्पस सही होना चाहिए। एज लॉन्ग एज पर्पस अगर आपका बाहरी दुनिया किसी को इम्प्रेस करने, किसी को दिखाने के लिए है, तो वो गलत है, आपके इंसिस्टर्स आपको मना कर रहे हैं। और अगर आपको कोई इंसान भी, देखिए आपको यूनिवर्स कैसे कम्युनिकेट करें, आपके इंसिस्टर्स कैसे कम्युनिकेट करें, किसी के जरिए कहीं ना कहीं जब आपको बार बार ये मैसेज आता है आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं से अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा श्योरिटी से कह रहा है कि डोंट इन्वेस्ट योर मनी हेयर, डोंट इन्वेस्ट योर मनी इन स्टॉक मार्केट राइट नाउ, डोंट इन्वेस्ट हेयर, तो है ना, या ये मत खरीदें आप, तो आप उस चीज़ को सुने, है ना, उस चीज़ को सुने। अगर आप उसको अनदेखा कर रहे हैं तो कुछ नहीं, क्या कर सकते हैं, वो आपको ही उसके रिजल्ट्स का भुगताना देना होगा। लेकिन डेफिनेटली आपके इंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं फाइन पर्पस, पर्पस, ठीक है। हेल्थ में पर्पस, अगर आप कुछ अपनी डाइट चेंज करना चाहते हैं, न्यू तरह के एक्सरसाइजेस ट्राई करना चाहते हैं, कुछ भी आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, व्हाट इज योर पर्पस, व्हाई यू वांट टू डू इट, ठीक है, क्या गोल है आपका, पर्पस क्या है, ठीक है। ठीक, ऐसी हेल्थ में हो गया, करियर में हो गया, आप करियर स्विच करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, या बिजनेस करके आप कुछ अब गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं, गवर्नमेंट में से आप प्राइवेट में जाना चाहते हो, या अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, व्हाट इज योर पर्पस, आप क्यों करना चाहते हैं, क्या पर्पस है। और वो पर्पस आप उसको जानने के लिए आपको डेप्थ में जाना होगा, और आपको यूनिवर्स, आपके एंजल्स, जैसे मैंने कहा कि आपके एंजल्स आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके एंजल्स, आपके इंसेस्टर्स, यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी के माध्यम से आप तक वो बात पहुंचाएगा कि आपको ये कर लेना चाहिए, आपको आगे बढ़ लेना चाहिए, या आपको रुक जाना चाहिए, आपको समय देना चाहिए इस चीज़ को, या ये आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको वो सुनना ज़रूरी है। आप, ठीक है, अलग अलग तरीके से आता है, ये भी नहीं कि एक जना ही कोई जना आपके पीछे पड़ा हुआ है कि है नहीं करो नहीं करो, या कर लीजिए कर लीजिए, वो नहीं, अलग अलग तरीके से यूनिवर्स बहुत तरीके से कम्युनिकेट करता है, एंजल्स इंसेस्टर्स बहुत तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। आपको मिरर एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, आपको 555 दिख रहा है, आपकी लाइफ में बिग चेंजेस आने वाले हैं, कुछ चेंज आने वाला है बड़ा, आप प्रोटेक्टेड हो, आपको हर तरीके से 444 दिख रहा होगा, या कुछ किसी के नाम दिख रहे हैं, कुछ उसका मतलब है, वो ऐसे ही नहीं हो रहा है, किसी का फ़ोन नंबर दिख रहे हैं, फ़ोन नंबर के कुछ पर्टिकुलर डिजिट्स, किसी के घर के नंबर दिख रहे हैं, किसी का सरनेम दिख रहा है, किसी का नाम दिख रहा है, कुछ भी वो ऐसे नहीं है, बिकॉज बार 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 अगर हर जगह आपको वही चीज़ दिख रही है, उसका कुछ मतलब है, यूनिवर्स आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है। तो आपको थोड़ा सा पॉज करना है, और आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने अंदर ध्यान होने की ज़रूरत है, और समझने की ज़रूरत है कि क्या आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड आपको अगेन जो भी आपके जीवन का सत्य है, जो भी है, देखिए जैसे मैंने कहा, रिलेशनशिप में क्यों जानना चाहते हैं, फाइनेंस में क्यों ऐसे करना चाहते हैं, कुछ भी, तो आप सत्य रहे, है ना, मतलब आपको अपने आप से झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। आप बाहर क्या कर रहे हैं, किसको क्या करवाना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, दैट इज होल डिफरेंट स्टोरी, लेकिन आपको सत्य, बिकॉज अगर आप अपने साथ सच में रहेंगे तो तभी आपके एक्शन में भी वो चीज़ होगी, एंड तभी चीज़ें आगे
कह सकते हैं कि होंगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप सिर्फ इसलिए करेंगे कि मुझे उसको दिखाना है, इसलिए मुझे वो खरीदना है, या मुझे ये वो पहनना है, या मुझे इसलिए बिजनेस करना है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आजकल हर किसी का स्टार्टअप है, तो वो आंसर नहीं है, ठीक है, वो आंसर नहीं है। हर हर महादेव नहीं है, मतलब आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाना है। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड बी स्ट्रॉन्ग इनफ। स्ट्रॉन्ग किसी की ज़रूरत नहीं है यार, आपकी ज़िंदगी है, आपका जीवन है, आपको देखना है आपने क्या करना है, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो आंखें बंद कीजिए, ध्यान कीजिए, सैर करने चले जाइए नेचर में, थोड़ा सा अगर चाय पीनी अच्छी लगती है तो चाय पीजिए, जो पीना खाना अच्छा लगता है वो खाकर आराम से शांति से ध्यान पूर्वक ना बड़ी सरलता के साथ अपने आप को सुलझा कर आप डिसीजन लीजिए, ठीक है। ये है। एंड डेफिनेटली मैंने कहा चाय पीजिए, सो डेफिनेटली ये भी एक डाउनलोड मैसेज है कि कोई जना आपके साथ चाय पे चर्चा करना चाहता है, आपको जानना चाहता है। चाय पे चर्चा सिर्फ ये नहीं कि चाय पीना चाहते हैं वो आपके साथ, डेफिनेटली चाय सिर्फ एक माध्यम है, वो आपको जानना चाहते हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके बारे में वो जानना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं। एंड चाय से रिलेटेड बहुत ही प्यारे डाउनलोड मैसेजेस मुझे 1 मंथ पहले आए थे। मैंने बहुत प्यारी सी वीडियो बनाई भी थी, लेकिन वो अपलोड ही नहीं हुई। बहुत बारी मैंने कोशिश करी अलग अलग टाइम पे, अलग अलग दिन, लेकिन वो नहीं हो पाई। सो 1 मंथ बाद फिर सेम मैसेज आ रहा है। डेफिनेटली चाय की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड चाय पे चर्चा कोई जना आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधा रानी, आपको जानना चाहते हैं कोई जना। लेकिन अभी हम देखते हैं कि श्री राम आप क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं, मेरे कलेक्टिव को क्या जानने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। जो भी एरिया उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधा रानी, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आ रही है श्री राम की तरफ से, क्या गाइडेंस आ रही है। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। रेजिलियंस, ये पहले भी आया था, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको शूट करके मतलब डाली भी हुई है। रेजिलियंस, बाउंस बैक, जितने भी फेलियर है तो क्या हो गया, रिलेशनशिप में फेल हो गए। एंड रिलेशनशिप में देखिए समय समय की बात होती है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे करियर है, चाहे हेल्थ है, चाहे फाइनेंस है। यहाँ पे पास फेल का नहीं है, अगर कुछ हो गया है, आप उसको नाम भी फेलियर का देना चाहते हैं, जो भी हो गया आपके लाइफ में, बाउंस बैक समय समय की बात होती है, ठीक है। आप में आप आप अपनी वैल्यू को किसी और की रिजेक्शन की वजह से आप अपने आप को नाप तोल नहीं सकते हैं, ठीक है। आपकी क्या वैल्यू है आपको खुद को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी है, चाहे वो आपके करियर में है, चाहे आपके बॉस ने आपको कुछ कह रहा है, वो कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन आपको पता है ना कि आपको क्या करना है। हाँ, आपको पता है कि आपकी कहाँ गलती है, आप कहाँ सही हो, कहाँ आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन वो आपको कुछ भी कह रहे हैं, ठीक है। आप सुनने में क्या चाहते हैं, और अपने ऊपर आपको पता है कि अपने काम करना है। बाउंस बैक कीजिए, बी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग है आप, हैं स्ट्रॉन्ग, आपको सिर्फ याद दिलाया जा रहा है कि आप स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। आप हैं स्ट्रॉन्ग, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचते, ठीक है। बाउंस बैक कीजिए। इवन वेन कैप्चर्ड और फेसिंग डिफीट ही फाउंड वेज फॉरवर्ड्स, ठीक है। नो मैटर, आपको लग रहा है आप गिर रहे हो, कुछ हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, ऐसे कैसे, रोना आ रहा है, हंसना आ रहा है, अपने बाल खींचने का मन कर रहा है, या जो भी आपका करने को ना, इट्स ओके डार्लिंग, इट्स ओके स्वीट हार्ट, सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। आप जिस मर्जी की ऑटोबायोग्राफी उठा के देख लीजिए, जो भी कुछ बना है, अगर आप मानते हैं कि कुछ नाम बनाया है, जो भी उन्होंने कुछ करा है, तो बहुत सारे फेलियर्स, चाहे उनके रिलेशनशिप में हो, चाहे उनके हेल्थ में हो, चाहे उनके फाइनेंस सेक्टर में, बहुत तरह तरह के फटके लगते हैं जीवन में। इंसान ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर, फिर नीचे, बहुत कुछ हर्डल्स आते हैं। उन हर्डल्स को पार करके ही इंसान अपने आप को कुछ बना पाता है, ठीक है। लेकिन आपको बाउंस बैक करना है, ये नहीं कि भाई गिर गए तो वहीं पे पड़े रहना, नहीं। अगर नहीं उठने का मन करो, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, इट्स ओके, पानी वगैरह पी लीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, और फिर एक फ्रेश एनर्जी के साथ कम बैक कीजिए, ठीक है। एंड आपके लिए कहा जा रहा है, ओके, आपको कहा जा रहा है 21 दिन तक, 21 या 40 दिन तक आपको रेगुलरली हनुमान जी के टेम्पल जाना है, ठीक है। उसमें किसी भी तरह का आपने ये नहीं करना कि चलो आज नहीं जाते हैं, आज का दिन भगवान जी छुट्टी दे दीजिए, कल आ जाएंगे, अभी मैंने 5 दिन में लगातार आ गया हूँ या आ गई हूँ, इट्स ओके, अब भगवान जी अब मैं ट्यूसडे को ही आऊँगा, नहीं, ऐसे नहीं करना है। बिकॉज आपके लिए स्पेशली कहा गया है कि आपको 21 डेज तक आपको कंटिन्यूसली हनुमान जी के मंदिर जाना है।
है, उनके पास जाना है, उनके पास थोड़ी देर बैठिए। अगर आपने किसी कुछ बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, नहीं तो आप चुपचाप शांतिपूर्वक उनके पास जाकर बैठ जाइए, ठीक है। 21 डेज, और अगर आप 40 डेज कर सकते हैं तब तो और भी बढ़िया, बट कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है। आप 21 दिन भी दिल से, ये नहीं है कि सिर्फ टिक लगाना है कैलेंडर पे कि देखो 21 डेज मुझे पूरे करने हैं, नहीं, ऐसा नहीं। सच्चे मन से एंड पूरे भाव से, ठीक है। भाव का होना बहुत ज़रूरी है, किसी को नहीं दिखाने के लिए, अपने खुद के लिए, भगवान जी से मिलने के लिए बहुत प्यार से पूरे भाव के साथ होकर आइए। हर हर महादेव।